कुछ ऐसा क्या हुआ होगा कि एक पिता को मजबूर होना पड़ा होगा अपनी बेटी की हत्या करने के लिए? ये एक गंभीर सवाल है अदिति, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर एक ऐसी लड़की जो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही थी तेजी से, उसकी यहाँ पर हत्या कर दी गई एक पिता के द्वारा। राधिका यादव मर्डर केस में अब एक नया एंगल यहाँ पर आ गया। वीडियो शूट से नाराज थे राधिका के पिता, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है और वीडियो शूट को लेकर नाराजगी की वजह से यहाँ पर यह हत्या कर दी गई। राधिका के पिता को पैसों की कोई समस्या नहीं थी, पिता का अपना एसेसरीज का कारोबार भी था, राधिका के पिता के पास काफी जमीन भी है, उसके बावजूद यहाँ पर हत्या कर दी गई। अपनी बेटी की हत्या एक पिता ने यहाँ पर कर दी और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि यहाँ पर वीडियो शूट राधिका किया करती थी और इससे उसके पिता को नाराजगी थी, वो खुश नहीं थे इससे, और ये एक वजह यहाँ पर हो सकती है इस हत्या के पीछे। चलिए अब आपको बताते हैं कि राधिका आखिर थी कौन। राधिका यादव के बारे में आपको बता रहे हैं। राधिका राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थी और ये वारदात जो हुई ये गुरुवार सुबह 10:30 बजे हुई और राधिका की हत्या को लेकर कई अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन राधिका यादव के बारे में आपको हम बता रहे हैं। राधिका राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थी और अपने पिता के साथ उनकी कोई कहा सुनी हुई झूठ को लेकर और इसी के चलते उनकी हत्या कर दी गई और बताया जा रहा है कि कई प्रतियोगिताएं जो है राधिका यादव जीत चुकी थी। और यही बात हम यहाँ पर कर रहे थे, एक ऐसी लड़की जो तेजी से अपने जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ रही है, स्टेट लेवल की प्लेयर है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF जिसको कहते हैं, युगल में शीर्ष 200 में इसका नाम था, यानी बहुत अच्छा ये खेलती थी, बहुत अच्छा टेनिस की प्लेयर थी और युगल टेनिस खिलाड़ी के रूप में रैंकिंग 113 थी राधिका की। लेकिन सिर्फ वीडियो बनाने को लेकर इतना गुस्सा एक पिता हुआ कि यहाँ पर हत्या जो है वो बेटी की कर दी गई। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है इस मामले के अंदर कि पिता को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, कोई आर्थिक समस्या नहीं थी, सिर्फ वीडियो बनाने से इतनी नाराजगी की हत्या कर दी अपनी बेटी की। देखिए, बिल्कुल दो एंगल है इस पूरे मामले के। पहला एंगल तो वो है जो पुलिस बता रही है कि राधिका की एकेडमी बंद करवाने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे, राधिका एकेडमी बंद नहीं कर रही थी, इसीलिए हत्या हुई। अब दूसरा एंगल ये है कि अब अगर आप देखें तो हरियाणा में हर माँ बाप जो है अपने बच्चे को स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट करता है और हरियाणा से बड़ी संख्या में जो खिलाड़ी हैं वो निकल कर भी सामने आते हैं। राधिका के पिता ने खुद प्रमोट किया अपनी बेटी को स्पोर्ट्स खेलने के लिए। वो टेनिस खेल रही थी और टेनिस में उन्होंने काफी अच्छा खासा पैसा खर्च किया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पिता जो अपनी बेटी को टेनिस खेलने के लिए प्रमोट करे, वही पिता केवल इसलिए हत्या कर दे कि वो टेनिस एकेडमी बंद नहीं कर रही है। तो पुलिस की ये कहानी कहीं से भी गले नहीं उतर रही है, क्योंकि इस पूरी शिकायत में जो FIR हुई है उस FIR में राधिका के चाचा शिकायत करता है जो उसी मकान में नीचे रहते हैं और वो मीडिया से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ कल मीडिया कर्मियों को उन्होंने वहां पर धमकी भी दी। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है एक अलग दिशा में जाते हुए दिख रहा है। दरअसल ये जानकारी मिली है सूत्रों से कि राधिका लंबे समय से कई सारे जो एल्बम्स थे वो शूट कर रही थी, वीडियोस बना रही थी और इन वीडियोस को लेकर उसके पिता के अंदर नाराजगी थी, क्योंकि जहां पर वो रहते हैं वो थोड़ा गांव का इलाका है और उनको लगता था कि उनकी थोड़ी बेइज्जती हो रही है, इस तरह की वीडियोस सामने आ रहे हैं उनकी बेटी के, तो उन्होंने अपनी बेटी को मना किया था कि इस तरह के एल्बम या वीडियो शूट ना करे। लेकिन जानकारी मिली है सूत्रों से कि राधिका इस बात को लेकर लगातार अपने पिता की बात मान रही थी और इसी वजह से उसके हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस ने जो जानकारी दी है वो यही कहा है कि एकेडमी बंद करने को लेकर ये झगड़ा हुआ था और उसके बाद पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसको 3 गोलियां मारी। लेकिन ये बात कहीं से भी गले नहीं उतर रही है कि जो पिता अपनी बेटी को टेनिस खेलने के लिए प्रमोट करेगा वही टेनिस बंद कराने के लिए उसकी हत्या कर। बिल्कुल सही बात है मुकेश, ये एक अलग एंगल यहाँ पर दिख रहा है इस मामले के अंदर। गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर कोई पिता कैसे अपनी बेटी की हत्या यहाँ पर कर सकता है। बहरहाल अब जांच होगी तो और चीजें यहाँ पर स्पष्ट होंगी। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। जी, तो राधिका यादव के घर के बाहर से हमारी सहयोगी अनुष्का गर्ग ने एक रिपोर्ट की है, आप वो भी देखिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी राधिका यादव के घर के बाहर है, जहां कल सुबह 10:30 बजे राधिका के पिता दीपक यादव ने उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। ये पूरी घटना गुरुग्राम के सुशांत लोक की है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले इसी घर के पहली मंजिल पर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, जहां दीपक यादव जो कि राधिका के पिता है, उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर 3 गोलियां चलाई, जिसमें से 5 गोलियां चलाई, जिसमें से 3 गोलियां उसके पीठ पर जाकर लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गुरुग्राम पुलिस
पुलिस के सामने। दीपक यादव ने अपने गुनाह को कबूल किया। दीपक ने बताया कि वो बेटी राधिका के टेनिस एकेडमी खोलने से नाराज थे। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार अपनी बेटी राधिका को समझाया था कि वो एकेडमी बंद कर दे, लेकिन राधिका नहीं मानी। उनकी बेटी के कमाई का खाने की वजह से लोग उन्हें ताना मारा करते थे। दीपक और राधिका वजीराबाद के रहने वाले हैं और वहीं पर जितने भी गांव के लोग हैं वो दीपक को ताना मारा करते थे कि वो कैसे अपनी बेटी की कमाई पर पल रहे हैं, जिस बात को लेकर के उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। कई बार अपनी बेटी के साथ उनकी इस बात पर बहस भी हो चुकी थी। और कल सुबह 10:30 बजे जब राधिका अपने किचन में खाना बना रही थी तब दीपक ने उसके ऊपर 5 गोलियां चलाई, जिसमें से 3 गोलियां उसके पीठ पर जाकर लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दीपक के भाई कुलदीप यादव उस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे। आवाज़ सुनकर जब वो ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी भतीजी अपने ही खून से सनी हुई जो ज़मीन है उस पर पड़ी हुई थी और उन्होंने उसी वक्त पुलिस को कॉल लगाया और पूरे मौके की जानकारी दी। इस पूरे मामले में FIR दर्ज किया जा चुका है। पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले की तहकीकात जो है वो कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पूरे परिवार का बैकग्राउंड कैसा था, किस वजह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रही है, वही घर है जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। राधिका एक स्टेट लेवल प्लेयर थी, टेनिस जो है वो खेला कर रही थी और एकेडमी चला रही थी, क्योंकि उसके कंधे पर एक इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से वो इस खेल में और ज़्यादा हिस्सा नहीं ले पाती। उन्होंने बहुत सारी बच्चियों को आप देख सकते हैं कि उस एकेडमी में जो है वो ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से टेनिस में बहुत अच्छा खेला जा सकता है, लेकिन समाज के ताने की वजह से पिता के अंदर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी ही बेटी के ऊपर गोली चलाई और उसी वक्त मौके पर उस बेटी की जान भी चली गई। गुरुग्राम से अपने कैमरा सहयोगी अरुण नेगी के साथ मैं अनुष्का गर्ग, NDTV इंडिया। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है यहाँ पर अदिति, इसको लेकर नई नई बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। जैसे कि अभी सूत्रों के हवाले से हमने बताया यहाँ पर कि जो परिवार है वो समृद्ध है, पिता का अच्छा खासा कारोबार था और उसके बाद एक वीडियो बनाने को लेकर वो नाराज थे और इसलिए यहाँ पर इस हत्या को अंजाम दे दिया गया। इससे पहले बात इस बात को लेकर आई थी कि जो अकेडमी है उसको चलाने से वो नाराज थे। तो अब ये बहुत ध्यान देने वाली बात होगी कि क्या बातें और पुलिस की तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी तब इसमें आती हैं और ये स्पष्ट हो पाता है कि आखिर एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या क्यों की।